बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मन युतिइल्लाह वर रसूल फ़उलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदा वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह ताला ने हमें इस आयत में ये हुक्म दिया है कि जो लोग अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करते हैं, क़यामत के दिन जिन लोगों के रास्ते पर ये होगा उन्हीं के साथ उनका हशर होगा। चुनांचे फरमाया फ़उलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाह, ये वो लोग हैं जिनके ऊपर अल्लाह ने इनाम किया है, ये उन्हीं के साथ होंगे इताअत करने वाले। मिनन नबिय्यीन, नबियों की इताअत कर रहे हैं, नबियों के साथ होंगे। वस्सिद्दीक़ीन, सिद्दीक़ीन के साथ होंगे। वश्शुहदा, और शुहदा के साथ। वस्सालिहीन, और नेक दोस्तों के साथ होंगे। वहसुन उलाइका रफ़ीक़ा, और ये हैं बेहतरीन साथी। चुनांचे एक साहिब का एक सवाल भी था कि क़यामत के दिन क्या नेक लोग, नेक दोस्त एक दूसरों के साथ होंगे या एक दूसरों के हक़ में कोई सिफारिश करेंगे, फ़ायदेमंद होंगे या नहीं, इस हवाले से कुछ पूछा था। तो उसके इत्तला के लिए भी और हम सब की इत्तला के लिए ये बात अर्ज़ है कि नेक दोस्ती भी क़यामत के दिन काम आएगी और बुरों से भी क़यामत के दिन आदमी परेशान होगा, और हत्ता कि एक दूसरों के ऊपर लानत भी करेंगे। जो दुनिया में बुरे थे, एक दूसरों को गलत रास्ते पर चलाते थे, और एक दूसरों के लिए दुगने अजाब की अल्लाह से दुआएं भी करेंगे। जहाँ तक नेक लोगों का ताल्लुक़ है, तो एक तो जो आयत मैंने आपके सामने तिलावत की, इसमें अल्लाह ताला ने नेक लोगों के साथ अल्लाह और रसूल की इताअत करके चलने वालों का हशर क़यामत के दिन सालिहीन और नेक लोगों के साथ होगा। इस आयत सूरह निसा की आयत नंबर 68 के अंदर जो तिलावत की ज़िक्र हुआ है, और सूरह ज़ुख़रुफ़ के अंदर आयत नंबर 67 में अल्लाह जल्ल शाअनहू फरमाते हैं अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बाज़ुहुम लिबाज़िन अदुव्वुन इल्लल मुत्तक़ीन, कि क़यामत के दिन जो दोस्त हैं दुनिया में, जो आपस में दोस्त हैं, उस रोज़ वो एक दूसरों के दुश्मन होंगे, मगर परहेज़गार बाहम दोस्त ही रहेंगे। तो देखिए इस आयत में आया कि दुनिया में जो एक दूसरों की दोस्ती अगर बदी की बुनियाद पर, गुनाह की बुनियाद पर, नाफरमानी की बुनियाद पर, मासी की बुनियाद पर थी, ये दुनिया में तो दोस्त थे, लेकिन अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बाज़ुहुम लिबाज़िन अदुव्वुन, क़यामत के दिन ये दोस्त दुश्मन होंगे। इल्लल मुत्तक़ीन, हाँ जिनकी दोस्ती दुनिया पर तक़वा की बुनियाद पर, नेकी की बुनियाद पर जिनकी दोस्ती थी, वो क़यामत के दिन एक दूसरों के दोस्त ही रहेंगे। चुनांचे तफ़सीर इब्न कसीर के अंदर हज़रत अल्लामा इब्न कसीर रहमहुल्लाह ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक रिवायत भी नकल की है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि क़यामत के दिन दो दोस्त, दो ईमानदार दोस्त जो आपस में दोस्त हैं, जब उनमें से एक का इंतकाल हो जाता है, ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं, जब उनमें से एक का इंतकाल हो जाता है और अल्लाह ताला की तरफ से उसके लिए जन्नत की खुशखबरी मिलती है कि तू जन्नत में चला जा या तू जन्नती है, जब उसको जन्नत की खुशखबरी मिलती है तो वो फ़ौरन अपने दोस्त को याद करता है। तो देखिए नेक दोस्त क़यामत के दिन उनकी दोस्ती बरकरार रहेगी। अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बाज़ुहुम लिबाज़िन अदुव्वुन, क़यामत के दिन ये दुनिया के दोस्त एक दूसरों के दुश्मन होंगे। इल्लल मुत्तक़ीन, सिवाय तक़वा और नेकी की बुनियाद पर जो दोस्ती थी वो बरकरार रहेगी। चुनांचे वो एक दोस्त जब जन्नत में जाता है तो फ़ौरन वो अपने दोस्त को याद करता है और कहता है, ए अल्लाह, फ़लाँ शख्स मेरा दिली दोस्त था जो मुझे तेरे और तेरे रसूल के हुक्म की इताअत का हुक्म देता था। यानी दोस्ती इस बुनियाद पर थी कि वो मुझे तेरे अहकामात पर लगाता और मुझे तेरे रसूल की इताअत पर लगा देता था, भलाई की हिदायत करता था और बुराई से मुझे दूर करता था, और मुझे यकीन दिलाया करता था कि एक रोज़ अल्लाह से मिलना है। तो ए अल्लाह, मेरे उस दोस्त ने जिसने मुझे यकीन दिलाया और इताअत पर लगाया, अब बस दुनिया में है, ए बारी ताला तू उसे हक़ पे साबित कदम रख, यहाँ तक कि उसे भी तू वो जगह दिखा दे जो तूने मुझे दिखाया है, यानी उसे भी जन्नत दिखा दे, और उस तरह जिस तरह मुझसे राज़ी हुआ है, ए अल्लाह तू उससे भी राज़ी हो जा। अब ये एक दीनदार दोस्त अपने दोस्त के लिए सिफारिशी बना हुआ है। तो अल्लाह ताला जवाब में फरमाते हैं, तू ठंडे कलेजों चला जा, उसके लिए जो कुछ मैंने तैयार किया है, अगर तू उसे देख लेता
جو کچھ میں نے اس کے لیے تیار کیا ہے اگر تو اسے دیکھ لیتا تو تو بہت ہنستا اور بالکل آزردہ اور غمگین نہ ہوتا اس کے لیے بھی میں نے بہت کچھ تیار کر رکھا ہے۔ پھر جب دوسرا دوست مرتا ہے اور ان کی روحیں ملتی ہیں تو کہا جاتا ہے تم آپس میں ایک دوسرے کے تعلق کو بیان کرو، پس ہر ایک دوسرے سے کہتا ہے کہ یہ میرا بڑا اچھا بھائی تھا اور نہایت نیک ساتھی تھا اور بہت بہتر دوست تھا، اور یہ میرا بہت بہتر دوست تھا۔ پھر ایک دوسروں کی یوں تعریف۔ تو اب دیکھیں اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن نیک لوگوں کی دوستی ایک دوسروں کے کام آئے گی، اور نیک دوست دوسرے دوست کے لیے اللہ کے حضور اپنی سفارش پیش کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو بھی دنیا میں نیکوں کے ساتھ بیٹھنے کو، اسی لیے قرآن نے دوسری جگہ فرمایا من یطع الرسول من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، ان لوگوں کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن جن پر اللہ نے انعام کیا، نبیوں کے ساتھ، صدیقین، شہداء والصالحین، اور نیک لوگوں کے ساتھ جو دنیا میں جس کی روش۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، سب سے آیت کے ساتھ ساتھ پیارے رسول حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، المرء مع من احب، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آدمی قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ اگر نیک لوگوں کے ساتھ محبت ہے قیامت کے دن وہ نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا، اور اگر بروں کے ساتھ محبت ہے تو قیامت کے دن بروں کے ساتھ ہوگا، اور بروں کے ساتھ ہونے کا افسوس کرے گا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، 19ویں سپارے کے پہلے صفحے کے اندر ہی غالباً آیت نمبر 5 میں، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش کہ میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، چونکہ برائی کے تھے۔ اور نیک لوگ ہوں گے تو قیامت کے دن اپنے نیک دوست ایک دوسروں کے لیے سفارش کا باعث بنیں گے، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت آپ نے سن لی۔ اللہ پاک مجھے آپ کو نیک لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا اور نیک لوگوں کے ساتھ تعلق قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، کمنٹ کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ جزاک اللہ۔